बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला मेरे तमाम पाकिस्तानी और पूरी दुनिया में मौजूद भाइयों और बहनों को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और हर किस्म की आज़माइश से महफूज रखे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा महीना हम पर साया फ़गन किया है जिसका एक एक लम्हा रहमतों और बरकतों से भरा है, और उसका पहला अशरा चल रहा है और रोज़ाना हम सहर और अफ्तार की नेमतों से और बरकतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि अफ्तार क्या है और अफ्तार की हैसियत क्या है और एक मुसलमान को उसकी रहमतों और बरकतों से किस तरह इस्तिफ़ादा करना चाहिए। अफ्तार पूरा दिन जब हम एक रोज़ा की मुशक्क़त उसको कह लें, जिस्मानी मुशक्क़त उठाते हैं और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला हमें राहत नसीब करता है, ऐसी राहत कि जिसके बाद एक मुसलमान बंदा अपने आप को इंतहाई हल्का फुल्का महसूस करता है। लेकिन इसमें एक बात का हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम अफ्तार करते वक्त इत्दाल की राह अपनाएं, यानी कि ये नहीं कि पेट को पूरी तरह भर लिया जाए और उसके बाद फिर सांस लेने की जगह भी बाकी ना रहे और फिर उसके बाद मगरिब की नमाज और इशा और तरावी की नमाज़ों के अंदर हम तकलीफ़ में मुब्तला हो जाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तिब्ब नबवी के ज़रिए से तरीका कर सिखाया है वो यही है कि भूख रख कर खाया जाए और थोड़ा थोड़ा खाया जाए, और बाद में अगर आपका दिल चाहे तो आप खा सकते हैं, इसमें कोई ममानियत नहीं है। खजूर से रोज़ा अफ्तार करें और उसके बाद पानी को भी आहिस्ता आहिस्ता पिएं। तो इस हवाले से जो हदीसे नबविया हमारे सामने हैं, पहली बात तो यह है कि अफ्तार राहत का ज़रिया है। जैसा कि एक हदीस का मफ़हूम है कि रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, लिलसाइम फ़रहतान, कि रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, एक अफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। ज़ाहिर बात है जो अफ्तार के वक्त भी वो अल्लाह की नेमतों से और बरकतों से मुस्तफ़ीद होता है और उसको जो उस वक्त नफ़ा हासिल होता है, और फिर जब अपने रब से मिलेगा तो उस वक्त जो उसको नेमतें हासिल होंगी और जो खुशी होगी और जो राहत की कैफियत होगी उसका भी कोई निमल बदल नहीं है। इसी तरह अफ्तार का वक्त कौन सा होना चाहिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बुखारी की हदीस है 1956 और मुस्लिम शरीफ की हदीस है हदीस नंबर 1100, जब सूरज निकलने वाली जगह से आ जाए, इनका मतलब यह है कि मशरिक और दिन वहाँ चला जाए और सूरज गुरूब हो जाए तो रोज़ादार रोज़ा अफ्तार कर ले, यानी कि गुरूब आफ्ताब का वक्त है जो कि रोज़ा अफ्तार का वक्त है, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। और इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम बुखारी की हदीस नंबर 1916 है और मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 1098 है, जब तक लोग अफ्तार में जल्दी करते रहेंगे खैर से रहेंगे। यानी कि खैर और बरकत कब हासिल हो सकती है, जब अफ्तारी करने में जल्दी की जाएगी। इसी तरह सुनन नबी दाऊद की हदीस नंबर 2350 है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक लोग अफ्तारी में जल्दी करते रहेंगे दीन वाज़े और गालिब रहेगा, क्योंकि यहूदी और ईसाई अफ्तार में देर करते हैं। और इब्न खब्बान ने अपनी किताब में हदीस नंबर 1670 बयान की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बंदों में मुझे प्यारे वो हैं जो अफ्तार में जल्दी करें। और फिर यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इब्न माजा की हदीस है 17953 के तीन चीज़ें पसंद हैं, आखिरी वक्त तक सहरी मुअख्खर करना, सूरज गुरूब होते ही फौरन अफ्तार करना, नमाज में बहालते क़याम एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर रखना। और फिर यह है कि दुआओं की कबूलियत की बात मैंने की, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी है, तिरमिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 2526 है कि तीन किस्म के लोग ऐसे हैं जिनकी दुआएं रद्द नहीं होती। एक आदिल हुक्मरान, दूसरा रोज़ादार के इफ्तार के वक्त, और तीसरे मजलूम की दुआ, और उसके लिए तो आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते। तो इसमें हमारे लिए ये बात मौजूद है कि हम अफ्तार में दुआ को न भूल जाएं, यानी कि मतलब ये है कि ये ना हो कि आखिरी वक्त तक इंतज़ार करते रहें और बैठे रहें और दुआ के लिए हाथ ही ना उठाएं, इसलिए कि दुआ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक नेमत है, और अगर वो की जाएगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी तरफ से रहमतें और बरकतें नाजिल होंगी, और अगर दुआ नहीं मांगी जाएगी तो लाजमी सी बात है उसके नतीजे में अल्लाह ताला नाराज़ होगा।
آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ والسلام۔